NCERT Exemplar Exercise 2.3 chapter name is Polynomials class 9 question number 35 and question number 35 says find the following product। यानी यहां पे दो फैक्टर्स दिए गए, एक ब्रैकेट में एक फैक्टर, एक ब्रैकेट में दूसरा फैक्टर। दो फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। एक रास्ता ये है कि हम 2x को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करें, y से इन सारी टर्म को मल्टीप्लाई करें और 3z से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद लाइक टर्म जो है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। फाइनली जो हमको आंसर आएगा वही हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो ये तो होगा बहुत टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी से हमको जो बीच के स्टेप में मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना वो सब स्किप कर देने होते हैं। डायरेक्ट उस फॉर्म में, उस आइडेंटिटी में हमको ये फिट करना और उसके बाद आंसर आ जाएगा। दूसरा चैलेंज ये होता है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। अगर तुमको आइडेंटिटी पता है तो बहुत आसानी से समझ जाओगे कि ये a प्लस बी प्लस सी, यहां माइनस है तो माइनस एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो उस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे और फटाफट से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहां पे मैं लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस सी, ये आइडेंटिटी है। उसके बाद मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हमको क्या करना है कि इस वाली एक्सप्रेशन को ना एग्जैक्टली इसमें फिट कर देना। अगर इसमें हम फिट कर सके तो ये अगर इसके इक्वल है तो उसकी अकॉर्डिंग टू ये वाली एक्सप्रेशन भी इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बस यही मेन टास्क होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो हमको देखना है कि भाई यहां पे a की जगह 2x है तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2x, a की जगह हमने 2x रख दिया। b की जगह यहां पे देखो प्लस है तो प्लस के सामने प्लस रख दिया हमने, b के सामने यहां पे देखो माइनस y है। बस यही चीज ध्यान में रखना, जो साइन है उसमें अगर गलती कर जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये प्लस है, c के सामने 3z है तो 3z हमने कर दिया। तो इस तरह से हमने यहां पे लिख लिया। इतनी चीज हमने लिख ली तो अब हमको ये वाली एक्सप्रेशन देखने की जरूरत अभी नहीं है। बस इसको देखो, यहाँ पे ए बी सी ही है और उसमें लिखते चले जाओ। तो a की जगह हमने 2x माना तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x और इसका कर दूंगा स्क्वायर। उसके बाद b है, b की जगह माइनस y माना है तो माइनस y का स्क्वायर। उसके बाद c की जगह यहाँ पे देखो 3z है तो इसका स्क्वायर, माइनस लगाया, a की जगह 2x है तो मैं लिखूंगा 2x, राइट। उसके बाद b की जगह माइनस y है तो माइनस y रखा, फिर माइनस का साइन लगाया, b की जगह माइनस y है तो माइनस y, c की जगह यहाँ पे 3z है तो हमने 3z रखा। उसके बाद आया c की जगह, फिर से c आया तो 3z रखा हमने, और a की जगह 2x है तो हमने 2x रख दिया। और इस तरह से हमने इस वाली एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में यहां पे लिख दिया। ठीक है भाई, लिख दिया। अब हमको मैच करने की जरूरत है कि ये ब्रैकेट वाली चीज एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है कि नहीं। तो देखो 2 2 जा 4 अगर तुम करोगे, 2 2 जा 4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर माइनस 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 का प्लस होगा वाई स्क्वायर, 3 3 जा 9 इसका। अब इसको देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां प्लस आ भी रहा और 2xy बचा, कर दिया। माइनस माइनस का प्लस 3xy हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, कोई इश्यूज नहीं है साइन का, 3 2 जा 6, और यहाँ पे zx आ रहा है, यहाँ पे xz आ रहा है, दोनों सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी इस पूरी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ठीक है, अगर इस बात को तुम ऐसे लिख सकते हो तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो अब वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए बराबर का साइन लगा के इस वाली एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो a की जगह हमने यहाँ पे देखो 2x माना था ना, तो 2x रखो और इसका क्यूब कर दो। b की जगह देखो माइनस y माना है तो माइनस y रखो और उसका क्यूब कर दो। ठीक है, ऑलराइट। अब c की जगह
c की जगह 3z माना है तो 3z कर दो और उसका क्यूब कर दो, उसके बाद माइनस है 3 है तो 3 लिख दो, a की जगह तो ये 2x यहां पे लिखा ही है हमने, b की जगह देखो माइनस है, साइन का स्पेशल ध्यान देना है, और c की जगह क्या रखोगे 3z रख दोगे, करेक्ट। ऑल राइट, तो इसका मतलब अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है तो इसका मतलब इसके ये बराबर होगा, करेक्ट। तो चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको 2 2 जा 4 2 जा 8, 8x क्यूब हो जाएगा, राइट। अब इसको तुम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाई तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक बात। लेकिन एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव में होगा, तो साइन नेगेटिव में होगा, ये y 3 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 z क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो इसको कर दो, यहां पे करोगे तो देखो माइनस माइनस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, देखो यहां माइनस है या माइनस है तो इसका बाद अब ध्यान देना यहां पे बातें, तो यहां पे ये था माइनस में, ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कोई बात नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, और उसके बाद है x है, y है, z है। इसका मतलब हमने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ये लेकर आ गए और यही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन था बहुत आसान। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।